वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनी का शो और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी। आप इस आईडी से आप मशहूर थी इंस्टाग्राम की दुनिया में। मुझे तो मालूम नहीं था आज से पहले, लेकिन आज जब उनके कत्ल की खबर आई, वायरल हुई, तो जाकर के हमें मालूम पड़ा कि आपके तो 4 लाख से भी ऊपर फॉलोअर्स थे। आपका कंटेंट कुछ अजीब व गरीब था, उसको वल्गर आप कह सकते हैं। इन्वेंडोज़ थे, बहुत सारे सेक्सुअल इन्वेंडोज़। और मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो गाली भी देती हैं। ये सब है सब कुछ, लेकिन वो मुद्दा नहीं है कि इनका कंटेंट वल्गर था या ये गालियां देती थी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि एक कत्ल हुआ है, एक औरत का मार दी गई है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहा। अब उन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी थी। आपको हमें अगर नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, हो सकता है नहीं पसंद हो, लेकिन उनके फिर भी फॉलोअर्स 4 लाख से ज़्यादा। और उनकी पहचान जैसे भी हो, किसी को नफ़रत का बहाना उसको बनाना, किसी ने बनाया उसको नफ़रत का बहाना। उन्हें बेहया, वल्गर, बद किरदार कह करके मार दिया गया है। किसने मारा है? खुद को धर्म के रखवाले कहने वाले लोगों ने मारा है। कौम की इज्जत बचा रहे थे, बताते हैं। बठिंडा में कंचन कुमारी का कत्ल हुआ है। उन्हीं की कार में, उन्हीं के शहर में एक पेड प्रमोशन के बहाने उनको बुलाया गया था। ये पुलिस के स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और उनको धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन एक अमृतपाल सिंह मेहरो करके एक शख्स ने, साथ में 2 और थे, जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह, इन लोगों का नाम आया है सामने। इन्होंने मिल करके एक कमरबंद से उनका गला दबाकर मार दिया। गुनाह क्या था कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती थी और धर्म पर हमला लगा कुछ लोगों को, और धमकियां मिली थी पहले भी अपेरेंटली। लेकिन मुद्दा ये है कि समाज में ये कौन लोग हैं जो अगर नहीं पसंद आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या लिबास पहन रहे हैं, कैसा रहन सहन है आपका, तो फिर आपकी जान लेने पर वो आमादा है। मैं तो देख रहा था हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं उनके सपोर्ट में भी, जिन्होंने कत्ल किया। अल्टीमेटली मर्दों को प्रॉब्लम हो गया है, वही मॉरल स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं सोसाइटी में। वही डिसाइड करेंगे कि औरतें किस तरह से बर्ताव करेंगी, वही डिसाइड करेंगे क्या लिबास पहनेंगी। क्या वो नहीं कर सकती हैं? अगर हंसी खुशी वो ज़िंदगी जी रही हैं, उनका जिस्म वो कैसे अपनी मर्ज़ी से दिखाएं या छुपाएं, खुल के बोले ना बोले, ये उनकी मर्ज़ी है। मर्द हजरात को इस पे कमेंट करने का क्या कोई तुक बनता है? यहाँ पे कमेंट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद वीडियो भी जारी किया गया है। बाकी ऐसे इंस्टाग्रामर्स को भी धमकियां दी जा रही हैं। कौन है ये दीन के रखवाले? हमने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में भी सिमिलर एक ऐसा स्टोरी हमने देखा। एक इसी तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ करके, टिकटॉक स्टार थी आप, चित्रल से आप ताल्लुक़ रखती थी, इस्लामाबाद में आप रह रही थी, और मार दिया गया। बहुत ही मतलब दर्दनाक उनको मौत दी गई। एक 22 साल के नौजवान ने, जो ऑनलाइन उसको स्टॉक कर रहा था, प्यार का इजहार कर रहा था, निकाह करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 17 साल की लड़की मार दिया गया। इससे पहले, कुछ साल पहले, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस कंदील बलोच को भी इसी तरह से मार दिया गया था। उनके अपने फैमिली में ही मार दिया था। वजह यही थी कि वल्गर कंटेंट बनाती हैं। तो ये
आज एक रियलिटी है, सोशल मीडिया कंटेंट है, सोशल मीडिया की दुनिया पर किसी की चलती नहीं, किसी का नहीं जोर चलता है। अलग अलग लोग अलग अलग किस्म का कंटेंट बनाते हैं। कुछ एडल्ट कंटेंट बनाते हैं, अश्लीलता बहुत कंटेंट में आता है, चाहे वो अंग्रेज़ी बोल रहे हों, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो, कोई कुछ और कर रहे हो। मुझे भी लगता है, मैंने शायद एक दो बार इसके बारे में बात भी की है कि आजकल फेसबुक का अगर आप खोलिएगा, अगर रील्स देखिएगा, और अगर आप टिकटॉक पे, चलिए मैंने इतना तो नहीं देखा है क्योंकि टिकटॉक में इतना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंस्टाग्राम पे ज़रूर बहुत अश्लील किस्म के वीडियोस आ जाते हैं, सजेस्टिव, डबल मीनिंग, इन्वेंडो से भरे हुए ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं या रील्स बन जाते हैं। इनके व्यूअरशिप मिलियंस में होते हैं, यानी पैसा तो आपको मिल रहा है जो कंटेंट इस तरह का क्रिएट कर रहा है। तो मतलब एक मार्केट तो है जो लोग देख रहे हैं। जो लोग चुपके से ये रील्स देखते हैं वही लोग आकर के फिर दुनिया के सामने गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे समाज को बिगाड़ दिया है। पोर्नोग्राफी इंसानी तारीख में ये बहुत पहले से रहा है हम सब के साथ। जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग इसके कंज्यूमर्स हैं, वही आकर के चुप चुपा के तो देख लेंगे, आकर के बोलेंगे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। वो चलिए ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मेन मौजू आज है क्या मुद्दा ये है कि एक टिकटॉकर या एक इंस्टाग्रामर औरत कुछ वल्गर या सजेस्टिव वीडियोस बना रही है, या उनकी वजह से किसी ने उनको मार दिया धर्म का हवाला देकर के। मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि समाज में ऐसे तत्व फैल रहे हैं जो किसी की भी जान ले सकते हैं, धर्म की दुहाई देकर के, आहत भावनाओं की दुहाई देकर के। क्या हम ऐसे समाज में रह सकते हैं? क्या हमें समाज के ऐसे तत्वों को नहीं कंट्रोल करना चाहिए? इनके बारे में नहीं बात करनी चाहिए? कौन से ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, वो जो टिकटॉक पे रील्स बना रहे हैं या फिर वो जो एक्चुअल में किसी की जान ले रहे हैं? मेरे ख्याल से मौजू ये होना चाहिए और उस पर हमें विमर्श करने की ज़रूरत है। बाकी पेट्रियार्की के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। हम अलग अलग मौके पर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन क्यों सोसाइटी अभी भी, हमारी सोसाइटी तैयार नहीं हो पाई है संस्कार, इज्जत, शराफत, इन सब का हवाला देते हुए? क्यों हम चुनिंदा लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हमारी औरतें जो हैं एक ख़ास किस्म का बर्ताव करें? मैं सुनना चाहूँगा इन औरतों की ज़बानी भी, जो हमारे सुनने वाले हैं आज। मर्द हजरात तो बोलते ही रहते, मैं भी एक मर्द हूँ, मैं बहुत कॉन्शियसली बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं ये मान लेता हूँ कि उन्होंने जो कंटेंट बनाया वो बहुत लोगों के लिए उनके लिए भी शायद ये नाजेबा है। 25 साल की लड़की थी, यंग औरत एक। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, मैं सही बताऊं, ऐसे बहुत से और भी मैंने वीडियोस देखे हैं जो फेसबुक पे बड़े बड़े स्टार्स अपना चलाते हैं, जो मुझे ज़्यादा अश्लील लगते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है इन्होंने जो भी बनाया इससे। लेकिन इस तरह से किसी का कत्ल, ऊपर से फिर मैं देख रहा हूं कि हैशटैग चलाए जा रहे हैं खूनियों के हक में, सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं ये हैशटैग। ये सारे मर्द ही हैं जो मैं देख रहा हूं ये हैशटैग चला के बैठे हुए हैं। तो हमें इन मर्दों को नहीं कंट्रोल करना चाहिए? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के विचार भी इस पर। हमारे लाइंस एकदम भरे हुए हैं, बहुत बातें करना है लोगों को। पवन जी से शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। जी यार मैंने भी ये न्यूज देखी तो इट इज वेरी लाइक आई फील वेरी सॉरी फॉर द माइंड्स व्हिच आर अप बिहाइंड दिस। इनको ये नहीं पता कि दुनिया में नंबर 1 जो है पॉर्न कंटेंट देखा जाता है। ठीक है, और पॉर्न कंटेंट इंडिया से बाहर बहुत बनता है जो इंडिया में देखते हैं। तो व्हाट अबाउट दैट? हाउ दे विल स्टॉप दैट? या तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि सारा कुछ बंद कर दो, देन वी बिकम थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम इतने फनेटिक क्यों हो जाते हैं? वो जो फॉलोअर हैं उनको मार दो फिर तो ये तो एंडलेस गेम है। व्हाई वी आर पोजिंग आवर पेन ऑन द अदर्स? मतलब दिस इज इनजस्टिस। क्योंकि वो लेडी जो है उसका जो
आ रही थी, और वो नहीं देखना तो ना देखो, अपने आप नहीं बनेगी मनी, वो बाहर चले जाएगी इस बिजनेस से। बट यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर किलिंग देम। दिस इज a double standard, hypocrisy, and all these guys are watching this. ये देखते हैं पर ये बाहर नहीं आते, इनको सबको शौक है। फॉरेन में है, जब दुनिया का नंबर 1 है, इंडिया में आप इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं इस पे, तो इसमें क्या शर्म किस बात की? अरे शर्म इस बात की करो जब तुम रेप करती हो लेडीज का वहां पे, उस पे शर्म नहीं चाहिए आप लोगों को। So that's it. That's what I want to जी say. पवन Thank जी, you so much. इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जो मैं देख रहा था उनके वीडियोस ना, जो रील्स वो बना रही थी, उसमें तो पंजाबी गाने लग चले हैं जो मर्दों ने गाए हैं, सजेस्टिव किस्म के अश्लील लफ्ज़ भी हैं उसमें। तो उन सिंगर्स के बारे में क्या हम बोलना चाहेंगे जो ये ऐसे गाने बनाते हैं? नहीं, मतलब एक औरत ने अपने रील में चला दिया तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ा छोटा दिमाग है हमारा, बहुत छोटा दिमाग। सॉरी। बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू वेरी मच। आप चरण सिंह औजला जी आए हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। सत श्री अकाल चरण सिंह जी। हेलो, सत श्री अकाल जी जी। ये बात ये है कि हम वेस्ट नहीं है, राइट? वी आर स्टिल ईस्ट। वी आर लिविंग इन द वेस्ट, दो हम वेस्ट में ही रह रहे हैं। Yeah, but he wasn't in the West. राइट। But number one above all is कि ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ आप अपना सही नाम बरतना चाहिए था। उसने क्यों कौर कमल कौर लगाया? औजला साहब, एक सिंपल सा सवाल है, चलिए मैं मान लेता हूँ उन्होंने वो गलत किया, लेकिन यहाँ पे मर्डर की बात हो रही है, इसी वजह से मर्डर कर सकते हैं किसी का? मर्डर ये है कि वो और रिलीजन को दुगना। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात कि वो बिजनेस कर रही थी, वो गलत कर रही थी, नाम भी बदल दिया, सब बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिजनेस करे जैसे मर्जी करे, नंगी हो चाहे वो अपना सेक्स करती का मूवी बना के डाले, जो मर्जी डाले, लेकिन डोंट यूज डिफरेंट रिलीजन ने। ओके, अगर लेती है तो फिर उनका कत्ल करना जायज़ है, आप ये कह रहे हैं? If she gets grazing other religion, yes. No, I'm asking, so if she does that, then it is okay. That's what you're saying. उसको बताया गया था हाँ, कि आप ये छोड़ दो, वो अपना नाम बदल लेती। केस कर सकते थे, बताया गया था, ये नहीं भी एकदम कत्ल कर मतलब नहीं, मतलब केस कर सकते थे ना, पुलिस के पास जा सकते थे, FIR दर्ज कर जेल करके अरेस्ट करवा सकते थे, वो भी तो एक रास्ता था। इंडिया है वो, कौन सुनता है वहाँ FRI? कोई मानता है? बहुत शुक्रिया औजला साहब, बहुत दुख हुआ मुझे ये विचार सुन के, मतलब आप बेसिकली जायज़ ठहरा रहे हैं इस बात को। इंद्रजीत जी, सत श्री अकाल। ਮਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ जी नहीं, मेरा काम है, मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट ये काम है मेरा। ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ। जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਮਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚ ਲਕੋ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨਸ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ
ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ बड़ा दुख है, यानी कि पर थैंक यू थोड़ा शुक्रिया इंद्रजीत जी। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों के पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। हाँ, गैरी जी हैं, इनकी ज़रा बात सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना पड़ेगा। सत श्री अकाल गैरी जी। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ। ऐसा ना हो बस। मैं मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कभी ना हो जी। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੀ ਬੀਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਣ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। चलिए, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਭੱਜਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। जी जी, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। बहुत शुक्रिया गैरी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी का कत्ल करना वो गुनाह अजीम होता है, सबसे बड़ा गुनाह। हरजीत सिंह जी हैं, सत श्री अकाल हरजीत सिंह जी। हाँ जी, मैंने जी सत श्री अकाल जी। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਦੇਖਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ सही नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया हरजीत सिंह जी। एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बता दिया, वो भी गलत है, मार दिया। ये एक्चुअली वो बड़ा गुनाह है। मुझे बहुत दुख हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मेन मुद्दा उसने क्या कंटेंट बनाया वो नहीं है, मेन मुद्दा है कि उसको मार दिया गया। इससे सबके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए।